प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 45 है। इस पार्ट में मैंने टोटल जो है 7 क्वेश्चंस लिए हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हुआ है, एक टीवी पर 5% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। यदि टीवी का अंकित मूल्य 2640 रुपये है तो टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, टीवी का अंकित मूल्य जो है 2640 रुपये है। 2640 रुपये हमने लिख लिया, ये अंकित मूल्य हमने लिख लिया। ऐसे बोला जा रहा है कि 5% का छूट दिया गया है। 5% का अगर छूट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका 5% कम हो जाएगा। 100 माइनस 5 मतलब 95/100 हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस होगा। और आपसे क्या बोला गया है कि 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ क्रय मूल्य पे होगा ना। तो ये जो वैल्यू है बराबर है किसके, एक्स हमने ले लिया कॉस्ट प्राइस, और ये इसको जो है हम 10% इंक्रीज कर देते हैं। 10% इंक्रीज करेंगे कितना हो जाएगा, 110/100। तो ये जो वैल्यू है दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 00 से 00 कट गया, 10 से 10 यहाँ पे काट दीजिए, और आप देख रहे हैं कि 11 से भी कट जाएगा। 11 दूना के 22, 11 चौके 44, और x की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई करिए। 24 पंजे 120 के 0, 12 कैरी हो गया। 24 ना 216 और 12 228। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्विकली लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपए में खरीदता है। तत्पश्चात वह उसका सूची मूल्य जो है इस प्रकार निश्चित करता है ताकि उसे 10% छूट देकर भी 20% का लाभ हो। ठीक है, और उस घड़ी का सूची मूल्य आपको बताना है। हम सूची मूल्य मान लेते हैं x। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया है, उस पर 10% छूट देता है। 10% छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया है कि 10% छूट देता है, लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ होगा। 20% का लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। तो ये जो है बराबर है आपका किसके, 450, ये क्रय मूल्य है, खरीदा गया क्रय मूल्य। ठीक है, उससे 20% का लाभ होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 120/100 बढ़ा लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे, और ये दोनों वैल्यू जो है बराबर होंगे। इसको सॉल्व कर लिया आपने, 00 से 00 कट गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका 30 तिया 90, 30 चौके 120, 3 से कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 चौके 60, 600 रुपये। ठीक है, तो आपका यहाँ से जो है ये ऑप्शन थर्ड वाला जो है सही हो जाता है। ये आपका उस घड़ी का क्या होगा, सूची मूल्य होगा। ठीक है, इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और भी दूसरे कई सारे तरीके हो सकते हैं जो है कि आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा है, एक टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत जो है 1500 रुपये है। उसका निर्माण, उसका अंकित मूल्य निर्माण लागत से 20% अधिक है। ठीक है, उसका निर्माण, उसका अंकित मूल्य जो है मतलब कि 20% अधिक रखा जाता है, ये बोला है। आगे क्या बोल रहा है कि यदि वह निर्माता उस पर जो है 8% लाभ कमाना चाहता है तो उस पर छूट कितना देगा। इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है कि उसका लागत कितना है, लागत है 1500 रुपये। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, अंकित उसका प्राइस कितना करता है, 20% अधिक करता है। 20% अधिक करने का मतलब हम क्या कर देंगे, 120/100 लिख देंगे। 120/100 जो है से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 20% इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि यदि निर्माता उस पर 8% का लाभ कमाना चाहे, ठीक है, तो छूट कितनी देगा। अब छूट कितनी देगा तो हम इस पे क्या करेंगे, छूट अगर देना होगा इस पे, इसी मूल्य पे, तो 100 माइनस एक्स कर देंगे, है ना। तो 100 माइनस एक्स बटा के 100, और इस पे क्या बोला जा रहा है, 8% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो ये वैल्यू जो है बराबर हो जाएगी, जो है उसका टेप रिकॉर्डर का लागत कितना है, 1500 रुपये है। ठीक है, और 8% लाभ कमाना चाहेगा तो कितना हो जाएगा, 108/100 आप इसको कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे 8%, तो ये वैल्यू है बराबर हो जाएगी 108/100। ठीक है, इसको जो है मैंने 108 लिखा है, मैं दोबारा थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, 108। ठीक है, इसको आप कट कर लीजिए जल्दी से, बहुत आसान है कट करना। डबल, ये 100 कट गया। ठीक है, यहाँ से 00 से 00 कट कर लीजिए। अरे ये 1500 है, 1500 सीधा सीधा कट गया। ठीक है, अब क्या है, अब जो है आप देख सकते हैं कि ये है आपका, इसको कट करिए। आप जो है इसको कट कर सकते हैं, जो है 4 से कट कर लीजिए। 4 3 12, 0 आ गया, मतलब
30 बचा यहाँ पे, और इसको 4 से कट करेंगे, 4 दूना के 8 और 4 सत्ते 28, ठीक है। और आगे एक जीरो से एक जीरो कट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है यहाँ पे जो है 27 आया है, तो 3 9 27 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 9 बचा इस साइड, और 9 जो है राइट हैंड साइड, 10 जो है राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 90। और यहाँ पे कितना बचा है 100 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 10। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वाला। इसके अलावा भी दूसरे तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका ही मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले क्या बोला है क्वेश्चन में, बता देता हूँ क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टेप राइडर जो है उसकी निर्माण लागत कितनी है, 1500 रुपए है। उसका निर्माता उस पर अंकित मूल्य निर्माण लागत से 20% अधिक निश्चित कर लेता है। 20% अधिक निश्चित करने का मतलब कि 1500 रुपए का निर्माण लागत है, 20% अधिक निश्चित करेगा, तो 1500 का 20% कितना होता है, 1500 का 10% 150 हो गया, 20% हो गया 300, 300 बढ़ जाएगा, ठीक है। 300 जो है 300%, 20% बढ़ेगा, 20% जो है इंक्रीज होगा, तो ये 300 बढ़ जाएगा, बढ़ के कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। उसने बोला कि वह उस निर्माता उस पर 8% का लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। केवल मतलब 8% का लाभ कमाना चाहता है, तो उस पर कितना छूट देगा। आप देखिए, अगर हम जो है 1800 रुपये जो है ये इसका तो हो गया, जो है कि ये मार्केट प्राइस हो गया ना, ये आपका मार्केट प्राइस हो गया, और उससे खरीदा कितने में था 1500 में, लेकिन इस पे केवल 8% का ही उसे लाभ चाहिए। तो 1500 का 8% कितना होगा, 1500 का 8%, 1500 का 1% हो जाएगा 15 रुपए, और 8% होगा 15 बटे 120। तो 1500 पे 8% लाभ कौन आ जाएगा, तो 1500 में 120 जोड़ेंगे, आपका कितना आ जाएगा 1620 रुपए। मतलब देखिए ये 1620 क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो 1800 मार्केट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है 1620, तो छूट कितना देगा कि जो है कि उसे 1800 रुपए दाम लिखा हुआ है और 1620 में बेच रहा है, तो कितने का उसे डिस्काउंट देगा देख लीजिए। तो आपको यहाँ पता चल गया 1800 माइनस 1620 आपने किया तो 180 रुपए का डिस्काउंट देगा। ये हो गया डिस्काउंट, बटा क्या लिखेंगे, मार्केट प्राइस, जितने से डिस्काउंट दिया गया 1800 से डिस्काउंट दिया गया है, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि 180 180 कट गया 10 बार में, 10 से 10 कट गया, कितना आपका आंसर आ गया 10%, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया एक बार दोबारा इसको रिपीट मतलब कि रिवाइंड करके इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर बेचा 5% की छूट देकर, ठीक है। अंकित मूल्य पर बेचा है साड़ी को, अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर, ठीक है। साड़ी का अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 रुपए में बेचा है, ये लिखा हुआ है। और यदि उसने उस पर छूट न दी होती तो उनके लागत मूल्य का 12% का लाभ होता, ठीक है। यदि अगर छूट नहीं देता हो तो 12% का लाभ होता। तो साड़ी का लागत मूल्य कितना है, चलिए इसको जो है कि मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। 266 में बेचा है, तो 266 आपका कितना परसेंट है, 5% छूट देकर के बेचा है 266 में, तो ये आपका 95% है। यदि आप 100% फाइंड कर लें तो आपको पता चल जाएगा उसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये 19 से कटेगा, 19 से कम 19 और 19 चौके 76, 19 पचे 95, ठीक है। 5 से कट कर दीजिए, यहाँ पे 20 आ गया, और 14 गुणे 20 कितना हो जाएगा 280। 280 रुपये इसका क्या हो गया, मार्केट प्राइस होगा, ठीक है, टैग प्राइस हो गया या अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, ये तो अंकित मूल्य का, उसके बाद बोला गया है कि यदि उसने उस पर छूट न दी होती तो उन्हें उसके लागत मूल्य का 12% का लाभ होता। तो इसका मतलब कि 280 रुपए पे, अगर 280 रुपए में बेचा होता हो तो 12% का लाभ होता है। इसका मतलब ये कितना है 112% है। यदि आप 100% आप यहाँ से निकाल लेते हैं तो आपको क्रय मूल्य पता चल जाएगा। निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको पता है कि 28 से डायरेक्ट कट जाएगा, 28 1 28 4 बार में कटेगा, ठीक है। और 4 से कट कर लीजिए, नीचे यहाँ पे 25 आ गया, और 25 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 रुपये। तो यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है, एक व्यापारी ने एक चीज का मूल्य इस तरह अंकित किया ताकि उसे 25% का लाभ मिल सके और उस पर मूल्य पर 16% की छूट भी दी।
तो उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। देखिए इसको इफेक्टिव परसेंट से निकाल लीजिए, क्या होगा, ठीक है, क्या हम फार्मूला हमारे इफेक्टिव परसेंट का A+B+AB/100, ठीक है। तो 25% का लाभ मिल सके इसलिए इसको उतना अंकित कर दिया, क्रय मूल्य से 25% बढ़ा करके, तो हमने ले लिया इसको 25, छूट दिया, ठीक है, 16% का छूट दिया तो -16 कर दिया। और उसके बाद अगला क्या करते हैं हम, साइन का मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। 25 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 16 से मतलब 25 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस संख्या का आधा कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 का आधा होगा 8, 8 का आधा 4, डबल जीरो बढ़ा दीजिए, ये 400 हो गया, ठीक है, बटा के 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ऊपर, 25 में से 16 घटाएंगे 9, 9 में से 4 घटाएंगे 5, तो 5% जो है इसका वास्तविक लाभ कितना होगा, 5% का प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, इसका मतलब इफेक्टिव परसेंट कितना हो गया 20%। और जो है कि बोला गया लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, मतलब हमने मान लिया कि अंकित मूल्य जो है उसे क्रय मूल्य का, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से A% बढ़ा करके रखा जा रहा है, तो हमने अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य जो बढ़ाया जा रहा है क्रय मूल्य से A% बढ़ा कर जा रहा है, तो हमने ये मान लिया कि A की वृद्धि की जा रही है। और उसके बाद क्या किया जा रहा है, 10% डिस्काउंट दिया है तो -10 कर दिया। अगला क्या करते हैं हम, A हो गया, B हो गया, अगला क्या करते हैं +AB, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, 10 में A का मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 10A बटे के 100, 10 लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे आपका हो जाएगा 30, ऐड हो जाएगा, 100 में A से मल्टीप्लाई होगा 100 है, 100 में से 10 से घट जाएगा कितना हो जाएगा 90 A बटा के 100, 30 से कट कर देंगे 90 को, 30 या 90, 100 यहाँ पे आ जाएगा, A बराबर कितना हो जाएगा 100 बटा के 3, ठीक है, 100 बटा के 3 को हम क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो कितनी वृद्धि करनी होगी उसके लागत मूल्य में, 33 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ एक खिलौने का अंकित मूल्य 60 रुपए है, उस पर कुछ छूट देकर उसे 45 रुपए बेचा गया। देखिए इसको कैसे लगेगा, 60 रुपए है उसका अंकित मूल्य, 60 रुपए लिख लिया, कुछ छूट देकर 45 में बेचा गया। हमने मान लिया कि इस पे कितना छूट दिया गया, 100 छूट दिया जाता तो 100 माइनस 100 से माइनस कर लेते हैं, हम मान लिया x छूट दिया गया है x% का, तो 100 माइनस x बटा के 100 कितने बेचा गया 45 रुपए में, ये लिख लिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 चौके 60, 15 तिया 45, ठीक है, 4 से कट कर लीजिए, यहाँ पे आ गया 25 और 100 माइनस एक्स बराबर ये 25 से मल्टीप्लाई होगा 3, 25 या 75, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 25%, ये आपका आंसर हो गया। एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, 60 रुपये अंकित मूल्य है, ये 60 लिखा, बेचा है कितने में, उसे कुछ छूट देकर 45 में, तो आप देखिए कि 60 रुपए से घटा करके वो 45 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, तो कितना घटाया हुआ है, कितना छोड़ा हुआ है, तो उसने 15 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो ये तो डिस्काउंट हो गया। डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, जितने से डिस्काउंट दिया है, कितना अंकित मूल्य था उसका 60 रुपए इंटू 100, डायरेक्ट आप आंसर निकालिए, 15 चौके 60 और कितना देगा 100 बटे के 4 का मतलब 25%। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं बच्चों। आपका जो है, एक सेकंड मेरा पेन गिर गया। देखिए तो आपका जो है ये 25% जो है इसका आंसर हो जाता है। एक सेकेंड, ठीक है, कौन सा आपका ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे सारे, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए जो है कि सारे टॉपिक जो है अर्थमेटिक एडवांस में सारा कराने वाला हूँ, और सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आज तक एसएससी में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। आपका वीडियो देखने के लिए, मतलब हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।